वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 51 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था हमारी यूनिट 3 डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और इस वीडियो में हम इसी यूनिट से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस यूनिट से आपके हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आएगा और दो आपके लॉन्ग आंसर टाइप होता है। तो यहाँ पे सभी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, यानी कि इन सभी में से आपका डेटाबेस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट हो गया, या आपका ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सभी आपके एग्जाम्पल होते हैं डेटाबेस के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो आपका एक सॉफ्टवेयर का ही नाम है, इसी तरीके से ओरेकल भी आपका एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूमेरिक कैलकुलेटर, क्योंकि देखिए इन सभी में हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, उनको फिल्टर कर सकते हैं, उनको हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेटर में हम डेटा को सेव भी नहीं करते फ्यूचर यूज़ के लिए, हम करेंटली डायरेक्टली उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूमेरिक कैलकुलेटर आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो कि डेटाबेस आपका नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कॉलम इन अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि एक टेबल के अंदर एक कॉलम को और क्या क्या कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया था, एक कॉलम को हम सिंपली फील्ड भी बोलते हैं, एक फील्ड भी इसको हम बोलते हैं, और एट्रीब्यूट भी हम एक कॉलम को बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बोली जाते हैं। तो करेक्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा आपका रिकॉर्ड हो गया, आपका रो हो गया और आपका टपल हो गया, ये तीनों ही आपके एग्जाम्पल हैं एक रो या एक सिंगल रिकॉर्ड के, यानी कि एक रो को टपल भी हम कहते हैं और रिकॉर्ड भी हम कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical and horizontal। तो सिंपल सा है, एक टेबल आपका एक सेट होता है, या सिंपली एक कलेक्शन होता है डेटा एलिमेंट्स का, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक मॉडल के द्वारा, जो कि एक मॉडल आपका वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल होता है, यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो देखिए वर्टिकल जो हमारा होगा ये कॉलम्स होते हैं, और जो आपका हॉरिजेंटल होगा ये हमारी रोज होंगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी यहाँ पे, यानी कि कॉलम और हमारा रो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज, यानी कि जब भी आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे उसमें अगर आप डुप्लीकेट डेटा डालते हैं, सेम डेटा अगर आप डालते हैं, तो उस प्रोसेस को या उस फीचर को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए डेटा सिक्योरिटी तो नहीं होगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं है, और इसका आंसर होगा डेटा रिडेंडेंसी, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो नोन एज डेटा रिडेंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेट डेटा को हम सिंपली कहते हैं कि डेटा आपका रिडेंडेंट है, या डेटा रिडेंडेंसी यहाँ पे है। इसके अलावा डेटा कंसिस्टेंसी हमारा होता है जब सेम टाइप का डेटा नहीं होता, यानी कि डेटा आपका अलग अलग टेबल्स में यहाँ पे सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो उसी को हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं। यानी कि अगर एक सिंगल स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल उसका डेटा एक लाइब्रेरी टेबल में है, एक मेन स्कूल टेबल में है, एक क्लास टेबल में है, और सब जगह अगर अलग अलग है तो उसको हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी कहेंगे, यानी कि डेटा हमारा सेम नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, डैश इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी की है, हमें पता है कि कीज़ की मदद से हम हर एक इंडिविजुअल रो या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें से कौन सी की होती है, इसका तो डायरेक्ट आपको आ गया होगा प्राइमरी की। ये सभी आपके कीज़ के एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फॉर अ फील्ड इज। देखिए जब भी आपने लिब्रा ऑफिस में वर्क किया होगा तो डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप आता है किसी भी फील्ड में वो आपका आता है सिंपली टेक्स्ट डेटा टाइप। इसके अलावा आप बाकी डेटा टाइप जो हैं उनको भी आप फिर सेट यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डेटाबेस। एक डेटाबेस का मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या नहीं है। देखिए डेटाबेस में हमारी क्वेरीज हमें पता है कि सिंपली रिक्वेस्ट होती है, रिपोर्ट हम प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेते हैं, और फॉर्म्स हम डायरेक्टली एक इंडिविजुअल का रिकॉर्ड अगर एंटर करना हो तो उसके लिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो होंगे यही सब होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि नॉट, इसमें से कौन सा एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि लिस्ट इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 8, डेटाबेस सर्वर्स आर रिफर टू एज। डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं। तो सिंपली ये बैक एंड्स हमारे होते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड जिस पे हम काम करते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, और क्लाइंट जो डेटा सर्वर्स, जब भी आपका डेटा हम उसको डेटा को एक रिसोर्स के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, और सिंपली जो हमको इन्फॉर्मेशन वो ला करके देगा, तो हम जो होते हैं हमको सिंपली क्लाइंट भी बोला जाता है या यूज़र भी बोला जाता है। तो डेटाबेस सर्वर आपके होंगे सिंपली बैक एंड्स, यानी कि जो पीछे आपका काम करते हैं डेटाबेसेस।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द डेटाबेस इज़ मैनेज्ड बाय सॉफ्टवेयर पैकेज नोन एज, आपका जो डेटाबेस है उसको हम किस सॉफ्टवेयर पैकेज की मदद से मैनेज करते हैं, तो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका आंसर होगा। या इसके अलावा RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी यहाँ पे होगा, यानी कि बोथ BNC और MDBMS ये तो कुछ होता नहीं है, तो ये तो वैसे ही आपका इनकरेक्ट है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 10, द कैंडिडेट की विच इज़ नॉट यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी कैंडिडेट की जो कि एज अ प्राइमरी की यूज़ नहीं हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं। देखिए हमने देखा था कि टेबल के अंदर आपका अगर कोई ऐसा फील्ड है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है हर एक रिकॉर्ड को, तो वो सभी हमारी कैंडिडेट की होती हैं। उसके अलावा उस कैंडिडेट की से अगर हम एक मेन की को सेलेक्ट करें तो उसे हम प्राइमरी की कहते हैं, और जो बच जाती हैं वो हमारी अल्टरनेट की होती हैं। तो जो प्राइमरी की तरह यूज़ नहीं हुई कैंडिडेट की, ऐसी कैंडिडेट की इसको हम बोलेंगे आपका अल्टरनेट की। इसके अलावा सेकेंडरी की आपकी कुछ भी यहाँ पे नहीं होती, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। तो ये हमारे MCQs थे, क्योंकि MCQs यहाँ पे 6 आपके पूछे जाएंगे इस यूनिट से। इसके अलावा एक आपका शॉर्ट आंसर भी है, तो हम देख लेते हैं। व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, इसके एग्जांपल हमसे पूछे गए हैं। तो डेटाबेस सिंपली आपका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, तो इसका हम बोल सकते हैं ये आपका ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, आप सिंपली डेटा भी बोल सकते हैं या सिंपली इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। और इसके एग्जांपल जो हो गए वो हो गए आपके, जैसे MS एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका इसका एग्जांपल हो गया। इसके अलावा आपका यहाँ पे ओरेकल इसका एग्जांपल है, MySQL इसका एग्जांपल है। तो ये सभी आपके एग्जांपल हो गए आपके डेटाबेस के। देन मेंशन एनी टू डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल फील्ड इन अ डेटाबेस, यानी कि 2 डेटा टाइप्स आपने बताने हैं। तो डेटा टाइप हमें पता है अल्फा न्यूमेरिक आपके होते हैं, इसके अलावा आपके न्यूमेरिक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक यानी कि जिसमें नंबर भी होते हैं और सिंपली आपके लेटर्स भी हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हो गया, जैसे आपका कैर डेटा टाइप है करेक्टर, वेर कैर इसका एग्जांपल हो गया। इसके अलावा न्यूमेरिक के अंदर आप लिख सकते हैं इंटीजर एक एग्जांपल है, या फ्लोटिंग पॉइंट एक एग्जांपल है, फ्लोट। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। तो इन चारों में से आप किसी भी 2 को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग आंसर, तो गिव एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ अ डेटाबेस, एक डेटाबेस के 4 कोई भी एडवांटेज आपने बताने हैं कि अगर आप डेटाबेस यूज़ करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं या बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला, जब भी आप डेटाबेस को यूज़ करेंगे तो डेटाबेस में जो डेटा है वो परमानेंटली हमारा स्टोर होता है। तो हम लिख सकते हैं डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि फ्यूचर में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। इसके अलावा सेकंड हमारा है कि डेटा की रिडंडेंसी नहीं होती, यानी कि डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है। तो इसको भी हमने MCQs में देखा। तो रिडंडेंसी से आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा डेटा हमारा सिक्योर रहता है, तो डेटा सिक्योरिटी से आप यहाँ पे एक पॉइंट सिक्योरिटी का भी लिख सकते हैं। और डेटा का हमारा बैकअप भी हम बना सकते हैं, ताकि अगर हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट होता है तो सिंपली बैकअप से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो बैकअप का भी आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट SQL स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग अ टेबल विथ फील्ड्स रोल नंबर क्लास गेम पोजीशन, जहाँ पे रोल नंबर हमारा जो है वो प्राइमरी की हमने बना ली है। तो एक डेटाबेस हमने क्रिएट करना है सिंपली किसी भी नाम से। तो यहाँ पे SQL फॉर टेबल के लिए बोला गया है, लेकिन नाम यहाँ पे नहीं है, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स। और उसमें रोल नंबर क्लास गेम एंड पोजीशन 4 हमने फील्ड तैयार करने हैं, जिसमें रोल नंबर हमारी प्राइमरी की होगी। तो देखिए सिंपल सा है, एक डेटाबेस को अगर क्वेरी से हम करेंगे तो हम इसको DDL की जो क्रिएट कमांड है उससे हम करते हैं। तो हम लिखेंगे डेटाबेस नहीं, हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल, देन उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। तो इसमें हमको जो फील्ड दिए हैं वो है रोल नंबर। तो आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं और मल्टीपल लाइंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि SQL जो है वो मल्टीपल लाइंस में भी आपका सपोर्ट करता है। तो रोल नंबर हमारे पास है और इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल इंटीजर, और ये हमारा प्राइमरी की भी है। तो इसमें आपका प्राइमरी की भी हम लिखेंगे। एंड देन आपका है क्लास। तो क्लास आपका 1 2 3 में अगर आप लिखेंगे तो सिंपली इसके लिए भी हम इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे लेंगे। देन आपका गेम, अब देखिए गेम का जो नेम होगा वो आपका होगा करेक्टर्स का, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो सिंपली उसको हम 20-25 करेक्टर्स आप दे सकते हैं, जो इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी। और फाइनल आपका है पोजीशन। तो पोजीशन भी अगर हम यहाँ पे इंटीजर में देंगे तो ये आपका सही रहेगा।
इसके बाद ओपन हमने किया, क्लोज। और हर एक स्टेटमेंट, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कोई भी स्टेटमेंट हो तो वो या तो क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है या फुल स्टॉप पे एंड होता है। अगर एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। तो वैसे ही यहाँ पे आपको जो एसक्यूएल के क्वेरीज हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो आपका सेमीकोलन पे एंड होते हैं। तो लास्ट में कोई भी आपने अगर आप क्रिएट करते हैं तो लास्ट में आपने सेमीकोलन यूज़ करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और ये सभी क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट एसक्यूएल कमांड फॉर क्वेश्चन फ्रॉम ए टू डी ऑन द बेसिस ऑफ टेबल सॉप। यानी कि हमको एक यहाँ पे टेबल दी हुई है, इस टेबल का नाम है सॉप और इसके बेसिस पे हमको 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, वो हमने सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स हुज क्वांटिटी इज बिटवीन आपका 100 एंड 400। यानी कि उन सभी डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि उन सभी प्रोडक्ट्स को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है जिनकी क्वांटिटी जो है वो 100 एंड 400 के बीच में है। तो यहाँ पे हमको सभी को सेलेक्ट करना है, तो सभी के लिए हम स्टार ऑपरेटर यूज़ करते हैं और सिंपली इसके लिए हम DML की सेलेक्ट कमांड को यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट स्टार यानी कि सभी चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है, कहाँ से, टेबल का नाम फ्रॉम, आपका टेबल का नाम है शॉप और वहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, जिनकी क्वांटिटी जो है वो आपका 100 टू 400 के बीच में है। तो वेयर, इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे वेयर क्वांटिटी यानी कि QTY जो आपका फील्ड का नेम है, QTY एंड देन QTY बिटवीन, जो हमको यहाँ पे रेंज दी हुई है 100 एंड 400। तो देखिए सिंपल सा है, पूरी कमांड हमारी ये है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्ट वेयर क्वांटिटी बिटवीन 100 एंड आपका 400, यानी कि जो भी हमको यहाँ पे लिमिट दी होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेलेक्ट एस नेम पी नेम कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स हुज क्वांटिटी इज लेस देन 300। जिनकी क्वांटिटी लेस देन 300 है उन सभी के नेम यानी कि एस नेम इस फील्ड को, पी नेम इस फील्ड को और कॉस्ट को हमने दिखाना है। तो यहाँ पे इन सभी का नाम आप लिखेंगे सेलेक्ट, सबसे पहले है एस नेम, देन कॉमा, दूसरा हमको देना है पी नेम एंड थर्ड हमारा है कॉस्ट। और ये कहाँ से देंगे, फ्रॉम जो हमारी टेबल का नाम है शॉप एंड देन जहाँ पे आपकी क्वांटिटी लेस देन 300 है। तो वेयर जो आपका क्वांटिटी जो है QTNY इज आपका लेस देन 300। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका सी डिस्प्ले नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर कॉस्ट फॉर सीक्वेंस नंबर S3। यानी कि S3 के लिए हमें सिंपली नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड आपका उसकी कॉस्ट यहाँ पे देनी है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट को तो सिंपली हम यहाँ पे पी नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड कॉस्ट को डायरेक्टली हम कॉस्ट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका सेलेक्ट आपका पी नेम और दूसरा आपका कॉस्ट वेयर जहाँ पे सिंपली आपका जो S नंबर है वो S3 है, जहाँ पे सिंपली आपका जो S नंबर है वो आपका क्या है, S3 हमारे पास है। तो देखिए हमारी क्वेरी यहाँ पे हो गई। देन लास्ट आपका है डिस्प्ले ऑल द डिटेल, यानी कि सभी डिटेल को हमने डिस्प्ले करनी है। तो इसके लिए तो हम स्टार का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टार, यानी कि सभी चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी है फ्रॉम जो हमारी टेबल है शॉप। तो ये हमारी फाइनल क्वेरी हो गई। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 51। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 52।